डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ध्यान दीजिए बेटा, आज की वीडियो में आपको 10 कन्वर्जन कराएंगे बेटा। 12th क्लास क्रैश कोर्स। ध्यान दीजिए, कन्वर्जन। तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन, जो सॉलिड नंबर होते हैं आपके, इसमें नंबर कोई काट नहीं सकता आपका, ठीक है ना। तो पहला कन्वर्जन देखिए बेटा, एस्टिल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से एस्टिल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें बेटा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जिसे बना रहे हो आप उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्रियात्मक समूह तो इसमें समान है, लेकिन कार्बन की संख्या को बढ़ाना है हमें। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने का तरीका क्या है कि आप बेटा पहले, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करें। HCHO बेटा, HCHO और अपचयन कर दिया 2H लेकर। देखिए अपचायक Na प्लस C2H5OH, ठीक है ना। एक H इधर, एक H इधर, तो आपका CH3, ठीक है ना, CH3OH मेथिल अल्कोहल बना बेटा। अब मेथिल अल्कोहल जो बन गया है, ठीक है ना, उसकी क्रिया PCl5 से कीजिए। PCl5 को लिखना सीखिए, PCl3ClCl। रिएक्शन सब सरल होगी, मेथड से आना चाहिए बेटा। इस O को यहाँ ले आइए, तो CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, CH3Cl कार्बन बढ़ाने के लिए KCl से रिएक्शन कीजिए, तो यहां बनेगा आपका CH3, ठीक है ना, CH3Cl प्लस KCl CN। बेटा अब CN का अपचयन कर दो, ठीक है, अपचयन, तो 4H लीजिए। अपचायक ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए 2H यहाँ, 2H यहाँ पर, तो CH3CH2NH2 इधर देखिए CH3CH2NH2। क्लियर? अब इसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर दीजिए, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर दीजिए, CH3CH2OH। हमने यहां से H2 निकाला है और N2, तो N2 अलग और H2O अलग, CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल CH3CH2OH ऑक्सीकरण कर दीजिए, ऑक्सीकारक KMnO4 क्षारीय करने के लिए KOH, तो CH3CHO प्लस H2O। देखिए फॉर्मल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड से मेथिल क्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड से मेथिल साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड से बेटा एथिल एमीन, फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड से एस्टिल्डिहाइड। बीच में भी अगर एक कन्वर्जन को आपने पढ़ लिया तो इससे आप 10 कन्वर्जन और कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम उसके दूसरे कन्वर्जन पे पहुंचने बेटा। तो दूसरा कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई स्टेपों में जाते हैं, वो बहुत अधिक आते हैं। तो देखिए एस्टिल्डिहाइड, सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है एस्टिल्डिहाइड CH3CHO। क्लियर? से आपको बनाना है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, मतलब कार्बन कम करवा रहे हैं बेटा। कार्बन कम करने के लिए सबसे पहले ये सीखिए कि इसका ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दें, CH3COH, ठीक है, CH3COH प्लस KMnO4, ठीक है ना, KOH। इधर देखिए बेटा एस्टिक अम्ल बन गया। अब यहां पर CH3 COOH N3H, बेटा यहां से आप
यहां से आप CO2 N2 CH3 NH2, इधर देखो CO2 और N2 वाला मेथिल एमीन CH3 NH2, नाइट्रसम NOH, नाइट्रसम, तो यहां से H2O और N2 CH3OH प्लस N2 प्लस H2O, मेथिल अल्कोहल CH3OH, बेटा ऑक्सीकरण किया कौन सा KMnO4 और क्या नाम बताइए KOH, तो HCHO प्लस H2O, एसिटिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड बनाने में कई पदों में आपने क्या, ठीक है, तो बहुत से कन्वर्जन इसके साथ, अगर कोई मेथिल एमीन बनाता है तो ये आ गया, मेथिल अल्कोहल बनाता तब आ गया बेटा और फॉर्मल्डिहाइड से आ गया। तो कई स्टेपों में जो कन्वर्जन चलते हैं बेटा उससे हमें बहुत फायदा होता है, और भी 10 कन्वर्जन साथ में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं मैं, एस्टिडाइड। सबसे पहले आप एस्टिडाइड का आसानी से फॉर्मूला लगा दो, सी एसीटोन का फॉर्मूला लिखो CH3, ठीक है ना, COCH3 CH3COCH3। तो देखिए इसे कैसे प्राप्त करना है, तो सबसे पहले स्टेप में आप बेटा ऑक्सीकरण कर दीजिए नवजात ऑक्सीजन से KMnO4 लेकर, KMnO4 और KOH, ठीक है ना, तो बन जाएगा आपका CH3COOH। अब जब CH3COOH जब इसकी क्रिया CaOH का होल ट्वाइस से कराएंगे, अम्ल क्षार से क्रिया करें तो बेटा बनता है जल और कैल्शियम लवण बनेगा CH3CO का होल ट्वाइस Ca, नाम है कैल्शियम एसीटेट और 2H2, बेटा CH3COO CH3COO, मध्य में हमने Ca और कर दिया हमने शुष्क आसवन, तो कैल्शियम लवण का आसवन करते हैं तो CaCO3 बनता है। नियम को जरूर सीखिए, CH3COCH3 CH3COCH3 प्लस CaCO3 CH3COCH3, एसीटोन प्राप्त हुआ। अब आप आराम से अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपका बेटा क्या बोल रहा है, पहले आराम से समझिए। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एसिटिल्डिहाइड से H3 बनाइए, एसिटिल्डिहाइड CH3CHO से H3 का सूत्र है C2H5OH C2H4, या बेटा इसे लिखना ऐसे नहीं है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बेटा हम एसिटिल्डिहाइड CH3CHO तो H लिए हमने, एक H इधर एक H इधर, CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल बना दिया। अब चाहे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप। अब एथिल अल्कोहल जब बन गया तो एथिलीन बनाना उससे बहुत आसान है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आप इसे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो और बेटा क्या बना दीजिए आप, ठीक है ना, जल निकाल दीजिए। जल निकालने पर ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है, H यहां से लिया और OH H2 निकला तो H3 बन गई। अब पांचवें क्वेश्चन की ओर देखेंगे आप, एसीटोन से मेथिलीन, प्रसिद्ध क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। एसीटोन, बच्चे इसे बहुत गलत करते हैं, आपको इस तरह से समझाऊंगा मैं कि आपसे गलती होने के चांस नहीं रहेंगे।
मीथनीन आपके सोच रहे होंगे क्या सूत्र है इसका, तो CH3 और यहाँ CH3 बेंजीन पर। तो बेटा एक पद में ही बन जाती है ये। ध्यान दीजिए एसीटोन के 3 अणुओं को संघनित करोगे आप किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको बेटा सीधे सीधे प्राप्त होगा नेस्टलीन CH3, इधर CH3, इधर CH3 और 3H2O। देखिए अगर तुम्हें संतुलन देखना है तो पहले से ही यहाँ पर बेटा हमने प्रत्येक नोड पर कार्बन होता है और प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन, C के 3 3 और 3 ठीक है 9, 6 यहाँ पर 3 ये 9 बेटा। अब देखो O के 3 तो यहाँ स्पष्ट 3 है, H के 9 और 9 18, 3 यहाँ पे लगे हुए हैं 6 और 3 18। बेटा एक छठा क्वेश्चन ले लेता हूँ, एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन CH3COCH3 से क्लोरीटोन CH3CH3 C, एक तरफ OH एक तरफ CCl3, बनाते कैसे हैं आप ध्यान दीजिए। एसीटोन का फॉर्मूला है CH3 और बेटा CH3 C, एसीटोन को ऐसे लिखना सीखो पहले तो, ठीक है ना। फिर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखो CHCl3। बेटा एक OH एक तरफ ले लो तो यहाँ लिखेंगे आप CH3 CH3 C OH बचा हुआ CCl3। क्लियर, तो छठा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब हम और क्वेश्चनों को लेते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका बेटा कौन सा आने वाला है 7, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला से नाम तुम सबने सुन रखा है CH2 का होल 6 N4 क्या होता है, इसमें प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। अलग से यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं के रूप में प्रसिद्ध है, इसका उपयोग बताओ, तो हेक्सामेथ्रिन टेट्राएमीन को हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। इसका उपयोग गठिया के रोग के उपचार में किया जाता है। तो कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे किया जाता है। इधर देखो HCHO, पहले बनाइए दवा को। देखिए सबसे पहले अमोनिया से क्रिया करनी है हमें, अमोनिया के साथ में गर्म किया, 6 इसके लेंगे 4 इसके, CH2 लिखा हमने का होल 6 N के बेटा 4 N4। देखिए 4 या 12 O के 6 से, तो 6H2O। आठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है आपका, देख लीजिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक, मार्कर भी रद्द हो गए, इतनी आपने मेहनत कर ली है। देखो एसिटिल्डिहाइड से एसिड की बात, एसिटिल्डिहाइड कौन सा है, CH3CHO से आपको बनाना है CH3CONH2। तो देखिए आप सॉल्व करते समय सबसे पहले इस ग्रुप को लाना चाहते हैं, तो आप बड़े आसानी से इसका पहले ऑक्सीकरण करके इसको एसिटिक अम्ल में चेंज कर लो। क्या CH3COH बना दिया आपने, KMnO4 की उपस्थिति है और KOH। अब एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, अमोनिया से कर दो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अमोनिया से क्रिया करते हैं तो प्रोटीन जुड़ जाता है क्या, तो बन गया CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट है। अब अमोनियम एसीटेट जो बना है
ठीक है ना। इसे थोड़ा सा गर्म कीजिए आप। जब आप गर्म करेंगे तो ये जल निकलेगा बेटा, और यहाँ से जल को अलग कर दो, तो बन गया CH3CONH2 प्लस H2O। अब देखिए आपने एसिटेमाइड बना दिया। अब आपके दो क्वेश्चन और हैं, इनको और कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एसीटोन। एसीटोन को लिखना सीखिए, CH3CH3C_O। से बनाना है, ठीक है ना, CH3CH3CHOL, ठीक है ना। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम है प्रोपेन-2-ऑल। तो कैसे, बड़ी आसान है, एक स्टेप की रिएक्शन है, CH3 बेटा CH3C। जिसने केमिस्ट्री में लिखना सीख लिया कौन सा यौगिक कैसे रिएक्ट करता है, उसे केमिस्ट्री आ गई बेटा। अपचयन किया आपने, ठीक है ना, अपचयन, ठीक है ना, अपचयन कर रहे हैं तो 2H, ठीक है ना, 2H। इधर देखिए 2H से किया रिएक्शन किया आपने। अब चाहे लिख लो कोई भी, अब चाहे लिखा ALIALH4, एक एसिड लगा दो बेटा, एक एसिड लगा दो, तो CH3CH3 और CHOH, ये बन गया। अब 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट, एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल दो। 10वां क्वेश्चन तो सबसे सरल दिया आपको। देखिए CH3CHO से आपको बनाना है CH3COH। इधर देखिए CH3CHO बेटा O। इधर देखिए ऑक्सीकरण कर दीजिए आप KMnO4 और आपने KOH लिया, KO है तो ये O इसमें आ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा CH3COOH में, CH3COOH में। इस तरह से देखिए बेटा आपने ऑफलाइन, ठीक है ना, में भी आपने इतने कन्वर्जन नहीं किए जितने हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में करा रहे हैं, ठीक है ना। 10-10 कन्वर्जन लेके चल रहा हूं मैं, और 10 कन्वर्जन का मतलब जानते हो, इससे ठीक है ना आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो कहीं बाहर नहीं आएगा, आपको जैसे देखोगे आपको याद आएगा ये वाला कन्वर्जन तो हमने कर चुके हैं, और आपको 100% नंबर दिलाने ही हमें, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और 1 से लेकर लास्ट तक करते रहिए। अगर ऐसा करोगे, पहला और दूसरा कर लिया, तीसरे में रुक गए, थोड़ा सा देख लिया, तो भाई थोड़े से ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। पूरा पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ोगे तो पूरे नंबर पाओगे। 50% पढ़ रहे हो 50% पाओगे। इसी वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करने में कंजूसी नहीं करोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।